जी अस्सलाम वालेकुम। आज का आपका टॉपिक है मैथ्स बी का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। कल आपने क्वेश्चन नंबर 2 तक कर लिए थे, ये वाला क्वेश्चन जो कल आपको करवाया गया था। ठीक है, आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखें क्या है। अ रूम इज 8 मीटर लॉन्ग, कि आपके पास एक रूम है जो 8 मीटर लंबा है एंड 5 मीटर वाइड, और 5 मीटर उसकी क्या है, चौड़ाई है, विड्थ है। ठीक है, अब आगे आपने क्या फाइंड आउट करना है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग टाइल्स एट द रेट ऑफ ₹40 पर मीटर स्क्वायर। आपने कॉस्ट फाइंड करनी है टाइल्स की, यानी आपने टाइल्स लगवानी है उस रूम में। तो उस रूम में आप टाइल अगर लगवा रहे हैं तो 1 मीटर स्क्वायर पे जो उसकी कॉस्ट आती है वो आ रही है ₹40, दैट यूज इन वरांडा ऑफ 1.5 मीटर विथ विच सराउंडेड द रूम। अब ये जो चीज आपके पास गिवन है, ये आपके पास विड्थ है, विड्थ ऑफ वरांडा। जैसे ना पिछले क्वेश्चंस में आपको बॉर्डर का जिक्र होता था तो विड्थ ऑफ बॉर्डर होता था, रोड का जिक्र होता था तो विड्थ ऑफ रोड होता था। यहाँ पे वो आपको वरांडा की बात कर रहा है तो विड्थ ऑफ वरांडा। ठीक है, अब आपके पास ये विड्थ है जो है 1.5 मीटर, ये आपको गिवन है, और ये आप लोगों के पास लेंथ है और ये आप लोगों के पास ब्रेथ है। अब ये कौन सी लेंथ है, इनर लेंथ है, और ये इनर ब्रेथ है, क्योंकि आपकी जो कॉस्ट ऑफ टाइल्स है वो आपके रूम के अंदर वाली साइड पे ही हो रही है ना, रूम से बाहर तो नहीं है। तो जब रूम्स के अंदर है तो वो इनर लेंथ और इनर ब्रेथ में आएगा। अगर रूम्स के बाहर की वो बात करता है तो वो आउटर लेंथ आउटर ब्रेथ की बात आती, यानी हॉल की अगर बात कर रहा होता तो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये रूम्स के अंदर वो टाइलिंग करना चाह रहा है, तो ये आपके पास इनर लेंथ है तो, और ये आपके पास इनर ब्रेथ है। इनर लेंथ आपके पास है 8 मीटर, इनर ब्रेथ है आपके पास 5 मीटर, विड्थ ऑफ वरांडा आपके पास है 1.5 मीटर। अब वही चीज आप लोगों ने एरिया, अब इसमें एरिया किस चीज का निकालना है, एरिया ऑफ वरांडा निकालना है आप लोगों ने। एरिया ऑफ बॉर्डर या फिर एरिया ऑफ रोड आप नहीं निकालेंगे। क्वेश्चन में आपकी स्टेटमेंट में क्या है, एरिया ऑफ वरांडा आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। तो अब आप लोग क्या करेंगे, आपने इनर लेंथ इनर ब्रेथ विड्थ लिख दिया यहाँ पर। अब आप लोग यहाँ से इनर एरिया तो निकाल सकते हैं, आप आउटर एरिया नहीं निकाल सकते, क्योंकि आपके पास ना तो आउटर लेंथ है ना ही आपके पास आउटर ब्रेथ है। आउटर एरिया निकालने के लिए आपको आउटर लेंथ भी फाइंड करनी पड़ेगी, आपको आउटर ब्रेथ भी फाइंड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जो चीज हमारे पास है पहले हम वो तो फाइंड आउट कर लें। हम इनर एरिया यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं। इनर एरिया का फॉर्मूला है इनर लेंथ मल्टीप्लाई इनर ब्रेथ। इनर लेंथ आपके पास है 8 मीटर और इनर ब्रेथ है आपके पास 5 मीटर। 8 5 40 मीटर स्क्वायर, क्योंकि आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इनके यूनिट्स जो हैं उनकी पावर्स को भी आप ऐड कर देंगे। मीटर की पावर यहाँ पे मीटर 1 है और इधर भी मीटर 1 है तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा, और एरिया हमेशा, एरिया का यूनिट हमेशा स्क्वायर होता है। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट चीज, आपने इनर एरिया फाइंड कर लिया, अब आपने फाइंड करना है आउटर एरिया। आउटर एरिया फाइंड करने के लिए आपके पास आउटर लेंथ भी होनी चाहिए, आपके पास आउटर ब्रेथ भी होनी चाहिए। ना तो आपके पास आउटर लेंथ है ना ही आपके पास आउटर ब्रेथ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम पहले आउटर लेंथ फाइंड करेंगे। आउटर लेंथ का आपके पास फॉर्मूला है इनर लेंथ प्लस 2 इंटू विड्थ ऑफ वरांडा। अब यहाँ पे वरांडे का जिक्र करेंगे, बॉर्डर का जिक्र आप नहीं करेंगे। इनर लेंथ आपके पास 8 मीटर है प्लस 2, विड्थ ऑफ वरांडा क्या है 1.5 मीटर, 8 मीटर एज इट इज आ गया, प्लस 2 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मीटर आएगा। ठीक है, अब 8 में 3 ऐड करेंगे 11 मीटर आ गया। अब आपने आउटर लेंथ निकाल ली है। अब आप फाइंड करेंगे आउटर ब्रेथ। आउटर ब्रेथ का क्या फॉर्मूला है, इनर ब्रेथ प्लस 2 इंटू विड्थ ऑफ वरांडा। इनर ब्रेथ क्या है 5 मीटर प्लस 2, विड्थ ऑफ वरांडा क्या है 1.5 मीटर, 5 मीटर एज इट इज आ गया, 2 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मीटर आ गया। 8 में 3 ऐड करेंगे तो 5 में 3 ऐड करेंगे तो आप लोगों के पास 8 मीटर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आप लोगों के पास क्या है, आपने अब आउटर लेंथ भी फाइंड कर ली है, आपने आउटर ब्रेथ भी फाइंड कर ली है। अब आपने फाइंड करना है आउटर एरिया। आउटर एरिया का फॉर्मूला है आउटर लेंथ मल्टीप्लाई आउटर ब्रेथ। अब आपके पास जो वैल्यूज गिवन है लेंथ की और ब्रेथ की वो आपने यहाँ पर लिखी। आउटर लेंथ आपके पास 11 मीटर है और आउटर ब्रेथ आपके पास 8 मीटर है, वो आपने यहाँ पर लिख दिया। अब आप 11 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 88 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, क्योंकि अब आपने आउटर एरिया निकाल लिया है, यहाँ पर आपने इनर एरिया भी निकाल लिया, अब आपने आउटर एरिया भी निकाल लिया। अब आप एरिया ऑफ वरांडा निकाल सकते हैं। बेसिक आप लोगों ने एरिया ऑफ वरांडा ही निकालना था, या तो आपने एरिया ऑफ बॉर्डर निकालना होता है या आपने एरिया ऑफ रोड निकालना होता है। यहाँ पर आपने एरिया ऑफ वरांडा निकालना है, जिसका फॉर्मूला है आउटर एरिया माइनस इनर एरिया। आउटर एरिया आप लोगों के पास क्या है,
88 मीटर स्क्वायर माइनस इनर एरिया है 40 मीटर स्क्वायर, 88 में से 40 माइनस किए तो आपके पास 48 मीटर स्क्वायर आपका एरिया फाइंड आउट हो गया। ठीक है, आपने जब कॉस्ट निकालनी होती है तो कॉस्ट के लिए सबसे पहले आप लोगों को एरिया फाइंड करना पड़ता है। एरिया फाइंड करने के बाद फिर आप लोग अपनी कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर जब आप कॉस्ट निकालेंगे आप यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग टाइल्स, क्योंकि यहाँ पे आपकी स्टेटमेंट क्या है, कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग टाइल्स, ये लिखा हुआ है। कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग टाइल्स आपके पास है एट 1 मीटर स्क्वायर पे, जो आपके पास आ रही है वो है ₹40। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर पे आपकी कॉस्ट कितनी है 40। तो आपने टोटल एरिया पे कॉस्ट निकालनी है, यानी 48 मीटर स्क्वायर पे आप बताएंगे कितनी कॉस्ट आएगी। आप लिखेंगे कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग टाइल्स एट 48 मीटर स्क्वायर। 48 मीटर स्क्वायर पे आपकी कॉस्ट क्या है कि आपने 48 को इस 40 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये अब आप लोगों के पास टोटल कॉस्ट आ गई कि आप लोग एक रूम में अगर टाइलिंग कर रहे हैं तो आपके पास उस पर टोटल कितना खर्च आता है, वो आपके पास आ रहा है ₹1920। ठीक है, ये आपका आज का था क्वेश्चन जो रह गया था। बाकी ये प्रीवियस क्वेश्चन थे, ये कल आपको करवा दिए गए थे।